कॉलेज के दिनों को वापस ला रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। चंद लाइन मैंने कविता आती नहीं मुझे, लेकिन मैंने कोशिश की है, 4 लाइनें लिखी है, उम्मीद है आपको बड़ी पसंद आएंगी। बड़ी शानदार। हाँ, मैंने थोड़ा सा ये ध्यान दें, हमें बहुत याद आता है, ये शुरुआत किया हमने, हमें बहुत याद आता है क्या, वो कॉलेज का फसाना, केमिस्ट्री लैब में जाना, आर.एस. शर्मा जी का साल्टों में उलझाना, पीरियड में देरी से जाना, मेरिट टेक्शन देरी से गए एक दिन, वो नाराज हो गए, आर.एस. शर्मा जी का गुस्सा होना, साल्टों को दूसरों से निकलवाना, हमारा काम था, हमारा काम था, H2S गैस के पाइप का कॉक निकालना, ये काम, ये हमें बहुत याद आता है, बहुत याद आता है, बहुत याद आता है। अब जरा फिजिक्स लैब में चलिए। फिजिक्स लैब में सचान साहब का प्रैक्टिकल समझाना और ठीक न करने पर तमाचा लगाना, बीएससी फाइनल के बच्चे में तमाचा जड़ देते थे। डार्क रूम में छिप जाना, हम प्रैक्टिकल करने आते थे लेकिन हम डार्क रूम में बैठ जाते थे, कुछ हम में से कुछ हैं, मैं नाम ले दो ना, नाम तो हम तो है ही बदनाम, पर ये डार्क रूम में छिप जाना, किसी के बताने पर सचान साहब पीछे और हम आगे डार्क रूम में चक्कर लगाना। तो 2 उतर आए थे ना, जो आए, किसी हमारा भांजा था मेरे बच्चों से, उसने जो तमाशा लगाया, बोले जो सर कुछ नहीं कहते हो, बैठे वहां। जब वो उधर आए तो हमने कहा सचान साहब आ रहे हैं, तो ऐसे फिर वो आगे हम पीछे हो, 3 चक्कर लगवा दिए डार्क रूम में। गुस्सा शांत होने पर ये बताना हमारे द्वारा कि जो अन्य बच्चे हमारा प्रैक्टिकल करके रीडिंग हमें ही तो देंगे, फिर गुस्से का हंसी में बदल जाना, बहुत याद आता है, बहुत याद आता है। अब हॉस्टल में आ जाओ। हॉस्टल के पीछे से डीडीसीपी संतोष खुराना का जाना, थोड़ा साइलेंट मामला, मामा साइलेंट, हमारे एक साथी का उनकी प्रशंसा करना एवं बुदबुदाना, फिर किसी दूसरी दुनिया में खो जाना। ये भावुक बातें हैं, याद बहुत आती हैं। बच्चे यही हैं। काफी देर तक चर्चा का विषय बन जाना, हमें बहुत याद आता है, हमें बहुत याद आता है। थोड़ा और हॉस्टल में ही, हॉस्टल का खाना, हम चंडीगढ़ तक गए थे, रोहतक में हमने बीएड की, लेकिन पलवल जैसे मेस का खाना हमें नहीं मिला, इसमें तो रहा, इसलिए मैंने ये शब्द लिखे हैं, हॉस्टल का खाना, प्रेम सिंह हेड कुक का कस्टर्ड व अन्य स्वीट जिसका बनाना, पंखे की हवा में रोटी का उड़ जाना, जो रोटी आती थी इतनी फूली हुई रहती थी, पंखा जो चलता था तो ऐसे रख के उड़ जाती। कन्हैया लाल का चौधरी रतिराम जी से परिचय करवाना, कन्हैया लाल मेरे रूममेट थे, हीरापुर के पंडित जी, वो बोले भाई चौधरी साहब से हमारा भी परिचय करा दो, क्योंकि हमारे साथ चौधरी साहब का भाई। मैंने कहा मैंने चलो आज कराते हैं। चौधरी साहब आए तो मैंने कहा जी बोलो, बोला मुझे कॉलोनी जाना है। मैंने कहा कन्हैयालाल साइकिल का, कन्हैयालाल फट साइकिल का निकाल के चौधरी साहब पीछे बिठाए और ले गया कॉलोनी, छोड़ के आ गया। मैंने कुछ बात की कुछ नहीं यार, क्यों चौधरी साहब ने मतलब नहीं था देख। अगले दिन फिर जब साहब आए तो मैंने कहा ये कन्हैयालाल शर्मा है हीरापुर के, तो ऐसे देख के ऐसे कर लिया। वो तेजा भाई दूधिया, वो दूध पिलाता था हमें, तेजा का दूध पिलाना और उसका बतियाना, हमसे बतियाता था, वो बातें करता था बहुत बढ़िया। और 2 सर्वेंट थे, मैं सर्वेंट किशन और बिशन, किशन और बिशन में सर्वेंट्स की सेवा और कमरे में खाना लगाना हमें बहुत याद आता है, हमें बहुत याद आता है। प्रहलाद था एक सिहोर का, मेरा रूममेट रहा है। प्रहलाद द्वारा न्यू कमर्स की रैगिंग वो करता था छत पे बैठ के,
और नए जो बच्चे आते थे उनसे पूछता तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो वो तड़ी में आगे कहते थे कि हमारे पापा तो SDO हैं, मम्मी प्रोफेसर है। तो फिर हमसे पूछते भाई कितनी मिठाई बहुत? 2 किलो। हम कहते हैं जी 2 किलो। 2 किलो थोड़ी है, मम्मी पापा ये हैं वो हैं, चल 3। मुरलीधर को बुलाते 3 किलो मिठाई, 3 किलो मिठाई आती, खाते, हमें कुत्ते ही खाते थे मिठाई। और एक पृथ्वी था, बलवंत प्रहलाद द्वारा न्यू कमर्स की रैगिंग और पृथ्वी सिंह का जीने के लिए छिपकर वो नीचे जीने के लिए चारपाई रख लेता था। उसे पता था कि मिठाई आएगी, अपना हिस्सा नीचे ले लेता, पता ही चलता था नीचे चले रहा है। और शादी के लिए झा साहब को लड़की बताना। झा साहब अनमैरिड थे, हम बताते थे जी लड़की हमने देखी है, बहुत सुंदर है। अच्छा बात करो, ठीक है जी करते हैं, मिठाई मंगवाओ, मिठाई खाए। फिर शादी के लिए झा साहब को लड़की बताना, फिर काल्पनिक लड़की थी, काल्पनिक लड़की की प्रशंसा करना, उसके गुणों का व्याख्यान करना, और फिर झा साहब से मिठाई खाना। हमें बहुत याद आता है। बड़े गोयल साहब का नई मोटरसाइकिल लाना। जब हम हॉस्टल में थे तो बड़े गोयल साहब मोटरसाइकिल लाए नहीं। फिर खिलौने की तरह उसको मुझे चलाने के लिए दे देना। उनकी उदारता एवं उनके बड़प्पन के कितने ही उदाहरण, क्योंकि मेरे से मोटरसाइकिल गिर गई थी, उसमें वो फुटस्टेप टेढ़ा हो गया था, लेकिन उन्होंने जैसे अपने बच्चे को रहते ऐसे मतलब मैं उनको शब्द नहीं मेरे पास कहने के लिए, ये कितने उदाहरण। और फिर बड़े भाई व पिता जैसा व्यवहार दिखाना बहुत याद आता है, हमें बहुत याद आता है, हमें बहुत याद आता है। थोड़ा आगे चलते हैं। हॉस्टल में हम जब रहते थे तो आपने देखी होगी फिल्म 3 इडियट फिल्म देखी है, तो उसमें ऐसी करता है कोई, तो हमने भी वो पहले ही कर लिया था ये काम। कमरे की संकल में बिजली का करंट लगाना। भीतर में था तो मैंने कहा भाई अरे ये मेरे पढ़ने नहीं देते, बाहर से बंद कर देना। कोई बंद कर गया, मैंने लगा के तार उसमें लगा दी संकल में। फिर कहा मैंने अरे कौन बंद करेगा, खोलिया, बंद हो गया। अब एक लड़के ने आगे वो खोला, तो उस आगे बता रहा हूं। कमरे की संकल में बिजली का करंट लगाना, फिर किसी से खुलवाना, हादसा होते होते सचान साहब के द्वारा संभलवाना। वो बेहोश हो गया था, फिर उसकी मालिश की, उसको जूतियां सुनाई, वो होश में आया। ये सचान साहब बड़ा बहुत उन्होंने हमें। हिटलर था एक PTI इसका घोड़ी का। हिटलर PTI का रात के समय ईंट व कांच के टुकड़ों पर गिर जाना। वो जो न्यू ब्लॉक था उसमें पिछली साइड में जो बालकनी थी, उधर लेटरिन थी, उसके बीच में जगह थी खाली, रैली नहीं, पता नहीं था उसे रैली नहीं थी, तो उसमें से गया पता नहीं कैसे वो धड़ाम नीचे। होस्ट में हल्ला मच गया, हिटलर गिर गया। अब लोग क्यों हिटलर होस्ट में तो था नहीं, जब नाम सुना बड़े हैरान थे, हिटलर कैसे गिर गया, कौन हिटलर, लोग सारा होस्ट इकट्ठा हो गया। तो वो हमें आज भी याद है। तो हिटलर PTI का रात के समय ईंटों कांच के टुकड़ों पर गिर जाना। ये बता दूं किसी के पास आते थे, ऐसे मेरे पास भी आते थे, तो रात को रुक जाते थे। एक बिशंबर था, बिशंबर सिंह जटौली का था वो लड़का, वो मुझे श्याम को बड़ा डिस्टर्ब करता था। श्याम बोला क्या करें, इसका कोई इलाज नहीं, कहाँ है। हमने क्या काम किया, उसके पेट पे अंटी चढ़ा दी, और अंटी चढ़ा दी वो एकदम खींच दी, हमने खींच को बेहोश हो गया। हमने बुलाए सर सामने, ये क्या हो गया, देखो क्या हो गया सर, क्योंकि अपने आप गया यहाँ बता। वही काम उसके साथ किया, जूती सुंगाई से सालिश की। NCC के जूते थे वो सुनाए थे। दिसंबर सिंह का पेट पर अंटी के दबाव से बेहोश हो जाना, सचान साहब के आने पर जूती सुगाना, हमें बहुत याद आता है, बहुत याद आता है। थोड़ा सा आगे चलता हूँ। हिंद सेन का हमारे बीच में आना। हिंद सेन कैसे आया, ये भी एक मजेदार बात है। हम 5-6 जाटों में बच्चे थे, बोला भैया मैं अकेला गुजर हूँ, दांतों के बीच में जीभ की तरह रहता हूँ, मुझे अपने पास साथ रखो। ठीक है, आज सही हमने साथ रखा। तो इसका हिंद सेन का हमारे बीच में आना। मोक्षपाल था एक सिहोर का, वो नादान बहुत था, उससे ऐसे इशारा करते थे ना, और ऐसे ये सामने जो है उसमें उठा पटक मार देता था, कई हाथ से। मोक्षपाल सिहोर की नादानी का कमाल।
मोक्षपाल सिहोल की नादानी का कमाल, वेदराम का परिचय एक मिसाल बन गई। इन्होंने हमें अपनी केवल उंगली पकड़ाई थी, हमने उनको पाली पकड़ लिया। तो छोड़ते नहीं। अरे आज तो थारा नाम हो रहा, वो तो कोई पूछ भी ना रहा है। मोक्षपाल सिहोल की नादानी का कमाल, वेदराम का परिचय एक मिसाल, मैं और टेक सिंह दलाल का मंदिरों में दर्शन करने जाना और 12-1 बजे तक वापस आना और फिर भाई श्याम सिंह का नसीहत सुनना। नसीहत क्या थी? घूम लो। स्टूडेंट सचान से वो आ रहे हैं, मुंशी राम शर्मा शर्मा जी आ रहे हैं। हम अपने किताब लेके बैठ जाते। हमें बहुत याद आता है। और अब गोयल साहब ने देखी, लेकिन हम भी बहुत देखते थे। एक दिन में कभी 3 पिक्चर देखना। दिल्ली चले जाते, गोयल साहब देखते, वहां से 3-7 देख के 6 से 9 देखते केसी फरीदाबाद, और फिर 9 से 12 देखते नाज। एक दिन में कभी 3 पिक्चर देखना। सिंह साहब, लिखीराम डागर, प्रताप सिंह, घनश्याम रावत का आपसी हंसी मजाक, श्री नाहर सिंह जी व श्री M.S. चोपड़ा जी द्वारा रहीमपुर से एक लड़के को लेने के लिए चांद जाना, भगत राम को लेने के लिए दोनों का सही जाना, फिर हमें साथ लेकर भगत राम को मजेसर से लाना। श्री भटनागर जी का सूरज को श्याम समझना। श्री भटनागर जी छत पर खड़े थे, मैं बोला जी मैं नमस्ते करता हूँ गुरु जी से जाके, मैंने कहा गुरु जी नमस्ते। तो वो बोले भाई बुरा मत मानना, तो ये बता सूरज है श्याम? मैंने कहा जी श्याम का सूरज। भटनागर जी का सूरज को श्याम समझना हमें बहुत याद आता है। आगे थोड़ा सा साइंस फैकल्टी, मैंने एक बार साइंस में हम 2-3 दिन ना टेक सिंह के साथ रह के, जब हम चलते ना मंदिर वो घूमने दर्शन कर रहे, तो साइंस ऐसा लिंक टूट जाए तो बात खराब हो जाती है। मैंने कहा मैं नहीं साइंस में छोड़ता हूँ। घर जाके मैंने कह दिया, घर वाले भी परेशान हो गए, हमने तेरे कहा साइंस पढ़ने के लिए। खैर मैंने वो फॉर्म भी ले लिया, भर भी दिया, लेकिन प्रहलाद ने एक मेरे ऊपर एहसान किया था। क्या? साइंस फैकल्टी छोड़ने पर प्रहलाद द्वारा एप्लीकेशन का फाड़ना। उसने वो एप्लीकेशन फाड़ दी, वो फॉर्म जो मैंने लिया था नहीं, तो वैसे हो गया, थोड़ा मिसगाइड हो गया, साइंस पढ़। भाई श्याम सिंह का सिगरेट ऑफर करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कभी हाथ नहीं लगाया सिगरेट, मैं पी लेता था, मैं ले आया सिगरेट पी के 2 ले आया, एक लगा लाया, नहीं लगा। मेरे से इन्होंने एक बात कही, भाई मेरी जीवन की पहली सिगरेट, लेकिन मुझे तो सिगरेट नहीं देखनी थी, मुझे दोस्ती देखनी थी। उसी टाइम मैंने सिगरेट ले ली इस वापस, और उसके बाद कभी नहीं। और आज तक इन्होंने मुंह को सिगरेट भी लगाई नहीं। भाई श्याम सिंह को सिगरेट ऑफर करना। श्री R.S. गोयल द्वारा मुझे बीमारी की हालत में, मेरे इतना पेट में दर्द बनता था 4 साल, मुझे पता है, मैं एक बार तो सुसाइड करने की सोच ली, बहुत बुरा हाल था। श्री R.S. गोयल द्वारा मुझे बीमारी की हालत में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज भाई R.K. गोयल के पास भेजना। इन्होंने कहा तू एक काम कर, वहां मेरे छोटे भाई थे राम अवतार गोयल, वहां जा। उन्होंने, मैं गया, उन्होंने डॉक्टर पे डॉक्टर लगा दिए, लेकिन मेरा दर्द नहीं मिला। तो अलग बात, वो दूसरी बात है। एक मानक, ये जो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज भेजना एक मानवता व उदारता का अभूतपूर्व उदाहरण हमें बहुत याद आता है। अब थोड़ा सा और सुनाते हैं। छैल मोहन जी का ओजस्वी भाषण, वह कविता, मंगला जी का फीस के लिए जद्दोजहद, सुंदर एक पीएन था, उसका बच्चों को संभालना, उसका काम ये था, बच्चों को वहां देख क्या कर रहा है, अरे तू प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं। उसका सुंदर पीएन का बच्चों को संभालना, और कैंटीन में मुरलीधर की मिठाई, और स्ट्राइक के दौरान मिठाई की लुटाई, और फिर व्यवस्था को बिगड़ने के बाद संभालना हमें बहुत याद आता है।
एक थोड़ा और आगे चलते हैं। सोहने के एक लड़का था सुभाष। सोहने वाले सुभाष का किसी बात पर रोटी थोड़ी जल गई थी, थोड़ी सी जली थी, थोड़ी उसको फर्श पर फेंक दिया। फिर प्री मेडिकल के एक छात्र के द्वारा उसी रोटी को उठाकर झाड़कर प्लेट में रखकर खाना। अन्न की कदर की एक मिसाल। पूरे डाइनिंग हॉल में सन्नाटा छा जाना। भविष्य के लिए नसीहत का एक बेजोड़ उदाहरण बनना हमें बहुत याद आता है। श्री सचान साहब जी, श्री नाहर सिंह जी, श्री MS चोपड़ा जी का मेरी शादी में जाना। मेरी शादी में गए थे और वहां उन्होंने जाके भी मेरे साथ शेयर करते हैं कई बातें। तो वहां हुआ ये था कि चौधरी धन सिंह जी भी गए थे शादी में, तो ज्यादा नहीं कहूँगा। चौधरी धन सिंह जी के कारण वहां बंदूकों का तंजाना। मेरी शादी में 10-12 सरदार थे, वो बंदूक लेके गए थे क्योंकि हमने जमीन दे रखी थी सरदारों को। तो वहां किसी बात पर ऐसा हो गया चारपाई के ऊपर, सरदारों ने बंदूक इधर से तान ली और हमारे वो ससुराल वाले थे उनके पास बहुत बंदूकें, उन्होंने इधर से तान ली और बड़ी मुश्किल से वो बात काबू आई। खैर चौधरी धन सिंह जी के कारण वहां बंदूकों का तंजाना, फिर व्यवस्था का संभलना एवं शादी का शांतिपूर्ण समापन एक यादगार बनना बहुत याद आता है। लास्ट है सभी गुरुजनों का स्वभाव, उनकी उदारता, अपने शिष्यों के प्रति प्यार, कार्य की लगन, एक बेमिसाल आदि कितनी ऐसी विशेषताएं जिनके कारण SD कॉलेज ने पंजाब यूनिवर्सिटी में एक विशेष स्थान प्राप्त किया। इन सब को याद करते हुए आज का सम्मान समारोह हमें भविष्य में बहुत याद आएगा। साथियों, प्रोग्राम बिल्कुल समाप्ति पर है और पूरी एक पिक्चर जो कॉलेज की है, पूरा माहौल वो आपके सामने आ गया है। काफ़ी आपकी याददाश्त में आ गई होंगी, वो कौन था, ये कौन था, किस तरीके से है। तो ये बहुत सुंदर पिक्चर उन्होंने पेश करी है। अब क्योंकि लास्ट में है और मैं थोड़ा सा ये एंकरिंग का काम भी मेरे जिम्मे है, तो मैंने भी थोड़ा सा अपने गुरुजनों के सम्मान में एक छोटी सी कविता लिखी है जिसका शीर्षक है गुरु शिष्य मिलन समारोह। गुरु शिष्य मिलन समारोह है, ये 2-2 लाइन के छंद है इसमें। और मैंने भी केवल और केवल ये कंप्लीटली ये इनको समर्पित है, हमारे गुरुजनों को, केवल उनके लिए और कोई नहीं है। SD कॉलेज का अस्तित्व हमें दिलो जान से भी ज्यादा प्यारा है। जिंदाबाद रहे कॉलेज, अपना अल्मा मैटर को नमन हमारा है। चरण वंदना गुरुजनों को, हम स्वागत आपका करते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ईश्वर से कामना करते हैं। गोयल गुप्ता वर्मा नाहर, चौधरी रतिराम नारायण राज कालरा जी, उपस्थिति आपकी प्रेरणादायक, मन को हर्षित किया आपने जी। खट्टी मीठी यादों को शेयर करो आज, खट्टी मीठी यादों को शेयर करो आज। यह मौका फिर नहीं आएगा, कॉलेज का नजारा भी क्रिएट करो, ऐसा माहौल हाथ नहीं आएगा। हम आभारी हैं गुरुजनों के जो टॉपिक को रोचक व सरल बनाते थे। कायल हैं हम आपकी महारत के, हम कहते नहीं अगाते थे। सरस्वती पुत्र हैं सभी गुरुजन, ज्ञान के हैं आप संवाहक, एकेडमिक्स के अलावा निजी समस्या के हल में भी रहे हमेशा सहायक। कक्षा में गुरुजन आते, थोड़ा यहाँ सरस्वती पर जाना होगा कि कोई भी टीचर चाहे इधर से जब वो कक्षा में ब्लैक बोर्ड के सामने होता है, वो नहीं बोलता, केवल सरस्वती बोलती है। सरस्वती आती है उसमें आत्मा में, वो बोलती है। ये मैंने एक्सपीरियंस कर रखा और आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा। कक्षा में गुरुजन आते, सरस्वती जी वहां पर आती, कक्षा में गुरुजन आते, सरस्वती जी वहां पर आती। ज्ञान की गंगा बहती, शब्द का शब्द से मेल मिलाती। जब लेक्चर शब्द का शब्द से मेल मिलाती, धारा प्रवाह भाषण चलते, ज्ञान चक्षु छात्रों के खुलते।
धारा प्रवाह भाषण चलते, ज्ञान चक्षु छात्रों के खुलते, नोट्स जब इनके बनते, बेदराम जी बड़े नोट्स बनाते थे, नागल जी वो बहुत नोट्स बनाते थे, नोट्स जब इनके बनते, छात्रों के भविष्य निखरते, सानिध्य गुरुजनों का जिसे मिला, उद्धार हुआ अवश्य उसका। यहाँ काफी बैठे हैं जिनको गुरुजनों का सानिध्य मिला है और उनका उद्धार भी हुआ है, और वो हमारे प्रोफेसर राज सिंह जी ने इशारा भी किया इस बात के ऊपर। सानिध्य गुरुजनों का जिसे मिला, उद्धार हुआ है अवश्य उसका, आशीर्वाद के फलीभूत सुखमय हुआ जीवन अवश्य उसका। भेदभाव का नाम नहीं, इनकी टीचिंग में भेदभाव का नाम नहीं, ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं, समदृष्टि का बस भाव है केवल, अमीर गरीब का फर्क नहीं। ये कभी नहीं देखा ये उस फैमिली से है उससे है, ऐसा कहीं कुछ इनकी टीचिंग में नहीं रहा। गुरु शिष्य परंपरा सर्वश्रेष्ठ, ये गुरु शिष्य की परंपरा दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, वो भी इंडिया से है। गुरु शिष्य परंपरा सर्वश्रेष्ठ, शिष्यों ने भारत का नाम चमकाया है, इंग्लैंड अमेरिका कनाडा नासा झंडा अपना फहराया है। इस रिश्ते को रखो संजो करके, अभी कहा था चौधरी नारायण सिंह जी ने कि भैया इसको आगे अगली पीढ़ी तक पहुंचाओ, इस रिश्ते को रखो संजो करके अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है, ये हमारी ड्यूटी बन गई है। इस रिश्ते को रखो संजो करके अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है, नॉलेज को टूल बना करके भारत को विश्व गुरु बनाना है। सर्वे भवन्तु सुखिना सुखना सर्वे संतु निरामया का भाव रहे हमारा, गुरु शिष्य परंपरा अमर रहे, बस यही उद्देश्य हमारा। एसडी कॉलेज का अस्तित्व हमें दिलो जान से भी ज्यादा प्यारा, जिंदाबाद रहे कॉलेज अपना अल्मा मैटर को। गोयल साहब जब हम जब थे शुरू किया कॉस थीटा साइन थीटा, अब हमें पता ही नहीं था स्कूल के बाद आए तो ये क्या हो भाई, आज तक भी समझ में हमें तो आया नहीं। अब इस बात में पता नहीं कोई दम है या नहीं है। कालरा साहब ने जरूर केमिस्ट्री पढ़ाई और दोनों तरफ ये बता देते थे, इधर भी झुकते थे इधर भी झुकते थे, मतलब सबकी समझ में आ जाती थी वो केमिस्ट्री। और भगवान ने कैसा बढ़िया शरीर दिया है कि आज भी फिट है। हमें ऐसा लगता था कि इनमें से बहुत से तो गए होंगे, लेकिन ईश्वर की कृपा ही है। राज साहब एज इट इज वही बुलंद, वही चीजें, सभी डिसिप्लिन लाइफ। गोयल साहब बड़े शाम के साथ, सूरज शाम के साथ काफी रहा है इनका हॉस्टल में बहुत इनकी साली आई हुई थी एक बार, तो गोयल साहब हमने यूं कह दिया कि कहाँ है तो हंसने लगे, छोड़ो भैंस का। और राज सिंह जी हैं यहाँ पे। नेक्स्ट राज सिंह जी जब आए थे तो 4-5 साल का फर्क था हमारा सबका, ऐसा तो नहीं थे, ये बिल्कुल जिया को आए थे। और हम जब निकले कॉलेज के बाद तो दोस्त बन गए, बिल्कुल बराबर के से वही एज वही, क्योंकि आपका एज और उसे जो अब प्रिंसिपल साहब 91 के हैं। अब मुझे नहीं लगता कि गोयल साहब की एज 91 तो नहीं पहुंची होगी अभी, 89 तो वो भी पहुंच गए। अच्छा, प्रोफेसर रतिराम जी की एज भी 90 के आसपास नहीं आई, नहीं छोटे हैं, ये हमारे बराबर होंगे 84। तो फिजिक्स डिपार्टमेंट नहीं है, वी आर मिसिंग दैट, वो एक भी नहीं रहा उनमें से। पता नहीं स्पीड और एक्सेलरेशन पढ़ाते पढ़ाते क्या हुआ। M R शर्मा जी और वो सब, चोपड़ा साहब का सौभाग्य मिला मेरे साथ रहने का, प्यारेलाल जी का मिला, राज सिंह जी के साथ तो है ही। इन्होंने चोपड़ा साहब, देखो इतना फर्क होता है एज का। एक बार चोपड़ा साहब एक गाना कोई आया हमारी एज का, तो वो बड़े अरे वाह क्या बात है, अरे मैं कहा आपके गाने तो वो थे, मेरा तन डोले तेरा तन डोले। मैं कहा आप इसे इनमें क्यों इंटरेस्ट दे रहे हो। पर आज पता चला कि ये तो बिगड़े हुए तो थे ये भी सब। गोयल साहब ने पोल खोल दिए, पिक्चर देखते थे उन दिनों। जब हमने 66 में पिक्चर देखनी शुरू की, हमारी पिटाई हुई गाँव में, पता चल गया। और ये जब पिक्चर देखते थे हैरानी की बात, तो ये सब शौक इनके पुराने थे, बचपन के रहे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी चीजें बताई हैं। तो हम एक बार फिर भगवान से प्रार्थना करें कि शाम और सूरज के कंधों पे जो जिम्मेवारी डाली है, आप
सब साइन करते जाना भैया, घटते जाते हैं कई बार लोग। अगले सेशन में जैसे आएंगे तो पता नहीं और भी कोई मिसिंग हो गया। इन्होंने कहा है ना 80-70 गेस्ट थे। 2000 की बात प्रिंसिपल साहब ने भी कही कि आप पैसा निकाल रहे हो, और भाई ने भी कही थी। तो 2000 की बात आई गई है तो मैं बता दूं, कुछ तो इसलिए नहीं आए, वो छड़ी से नहीं चलते। जब पैसे की बात हुई जब छड़ी लेके चलने लगे हम तो नहीं आ सकते। थैंक गॉड ये अपने छाजूराम जो बिल्कुल ऐसे थे कि वो नहीं चल सकते थे, लेकिन आए। और अब HP सिंह की पिछली कमेंट्री में बता दो, पिछले साल का कमेंट, पिछले मीटिंग का जो किया था, आज भी वही चीज है। जब सब कहने लगे कि जब एंट्री करी यार मैंने तो सारे अजनबी से थे, बूढ़े से थे, अनजान से चेहरे थे। 2 घंटे हंसने के बाद जब चले तो कहता है ये सारे जान पहचान के यंग हो गए क्या है सब। जब आए जब बुढ़े लगे, जब बूढ़े लगे, जाते हुए सब यंग हो गए। वही मैं कह रहा हूँ। तो सर हंसने का तो बहुत बड़ी। सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये जो टेक सिंह कह रहा है, इसने पिछली बार हमारी 10 साल उम्र घटा दी थी, पर जो आज सर ने कहा है कि झोला हमें दे दिया, 10 साल की उम्र बढ़ गई, ये हमारी उम्र ही घटाने में रहे पर हमारी बढ़ाने में लगे रहे। आज के भरोसे जो रहते, आज के भरोसे जो रहते वो पीछे रह जाते, और कर्म श्रेष्ठता से जो करते वो आगे बढ़ जाते। जो भाग्य के भरोसे रहते हैं वो पीछे रह जाते, और आज जो तुम हो कर्म श्रेष्ठ करके ही यहाँ पहुँचे हो, और जो हमारे गुरुजन है वो कर्म श्रेष्ठ करके ही इस स्थिति में पहुँचे। भाग्य भरोसे जो रहते वो पीछे रह जाते, और कर्म श्रेष्ठता से जो करते वे आगे बढ़ जाते। कमी रहे अपने में यारों पर दोष लगाते, ऐसे नरजीवन में कुछ भी नहीं कर पाते। कमी रहे अपने में औरों में दोष लगाते, ऐसे नरजीवन में कुछ भी नहीं कर पाते। आमद कम खर्चा ज्यादा जल्दी ही बिक जाते, और कष्टों को सह सह कर सुख का लाभ उठाते, कष्टों को सह सह कर सुख का लाभ उठाते। मानव जीवन दुर्लभ है क्यों नहीं पुरुष से हित लगाते, मानव जीवन दुर्लभ है क्यों नहीं पुरुष से हित लगाते। पैदा होती कम खेतों में अच्छी तरह जब नहीं कमाते, पैदा कम होती खेतों में अच्छी तरह जब नहीं कमाते। और व्यापार नष्ट हो जाते जब देख रेख नहीं कर पाते, व्यापार नष्ट हो जाते जब देख रेख नहीं कर पाते। राज नष्ट हो जाते जब राजा मौज उड़ाते, राज नष्ट हो जाते जब राजा मौज उड़ाते। और धर्म नष्ट हो जाते जब साधु साधु नहीं रह जाते, धर्म नष्ट हो जाते जब साधु साधु नहीं रह जाते। पैच नष्ट हो जाता जब आपस में लड़ते रहते, बुद्धि नष्ट हो जाती जहाँ जुए सट्टे खेले जाते, बुद्धि नष्ट हो जाती जहाँ जुए सट्टे खेले जाते। जहाँ वृद्धों का सम्मान है घटता, जहाँ वृद्धों का सम्मान है घटता, वहाँ परिवार नष्ट हो जाते। और शिक्षक रहना ना रह पाए तो विद्यालय मिट जाते। सुनिए ध्यान से, शिक्षक न रह पाए तो विद्यालय मिट जाते। और न्यायाधीश जब बिक जाते तो न्याय नहीं मिल पाते, न्यायाधीश जब बिक जाते तो न्याय नहीं मिल पाते। और इधर उधर भटके जब बच्चे अच्छे गुण कैसे आ जाते, इधर उधर भटके जब बच्चे अच्छे गुण कैसे आ जाते। अपनापन जब बढ़ जाए भाईचारे मिट जाते, और स्वार्थ लाभ जब बढ़ जाता दोस्त नहीं रह पाते। और श्रमिक शोषण हो जाने से उद्योग नष्ट हो जाते। और जब कब की रचनाएं कमजोर पड़े समाज नष्ट हो जाते, कब की रचनाएं कमजोर पड़े तो समाज नष्ट हो जाते। कुरीतियों का जब छाया हो बादल सुविचार नष्ट हो जाते। और लेते दहेज मांग कर रिश्ते नहीं चल पाते। इच्छाएं जब मिट जाएं संसार मुक्त हो जाते। और क्रोध रहे जब तक मन शांत नहीं हो पाते। धूम स्वान की यत हो जाए सांस नहीं ले पाते। और बच्चे अगर ध्यान धरे अच्छी तरह पढ़ जाते। मैं क्या तुम्हें समझाऊं, मेरे मन के भाव तुम्हें नहीं भाते। लगन रहे ना जब तक काम नहीं बन पाते, और उसकी कृपा ना हो जब तक कोई दर्शन नहीं हो पाते। और ध्यान रहे जब ईश्वर का मन में भय नहीं
टिक पाते, और जब बीज बने अच्छा था धुन पर धुन टकराते, और समय अभाव बड़े जीवन में काम अधूरे रह जाते। बस इतना ही लिखता हूँ, ज्यादा लिखने से कविता के भाव बिगड़ जाते, कविता के भाव बिगड़ जाते। सब ये देवता जी हैं, ये हमारे सीनियर हैं, और ये वोट ऑफ थैंक्स धन्यवाद करेंगे सभी का। भाई समय देना पड़ेगा, नहीं तो अभी अनशन। परम आदरणीय सभी गुरुजनों को सादर नमन करते हुए, आपने जो एसडी कॉलेज पलवल में रहते हुए शुरुआत में जैसे बोला गया था कि हमें वहां केवल शिक्षा ही नहीं मिली, हमें संस्कार भी मिले, तो हम सब क्योंकि 1969 में पास आउट करके चले गए थे, लेकिन हमारे जमाने में जब कॉलेज की शुरुआत होती थी तो प्रोफेसर यूसी जैन रामायण से करते थे, रामायण के प्रवचन से। कितनी शालीनता, कितने आत्मीयता, कितने आध्यात्मिक बात शुभमय हो जाता था, और हमारे संयम से, अनुशासन से पूरा दिन पढ़ाई में मन लगाते थे। उसके अलावा बताया जैसे कि पंडित शैलमोहन भारद्वाज की कई बार हुई रस की कविताएं हुआ करती है। शैलमोहन भारद्वाज जी वही हैं जिनकी बेटी सुषमा स्वराज ने पूरे विश्व की जो जनरल असेंबली है यूएन, ये उसमें अपने देश की तरफ से बड़ा ओजस्वी भाषण दिया था, और संसद के अंदर जब वो बोलती थी तो पूरे सबके रोंगटे खड़े हो जाते थे सुनने के लिए। अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो संस्कार जो मिला पंडित शैलमोहन जी से, कमरे में उनसे ट्रेनिंग कराते थे बोलने की, वक्ता शैली उनको सिखाई थी। इसी तरीके से बहुत सारे उपलब्धियां आदरणीय प्रिंसिपल साहब ने बताई कि भाई चौधरी गुलाब सिंह बन गए, एक चौधरी पंडित नेत्राम भारद्वाज होते थे, वो बीएससी में यूनिवर्सिटी में सेकंड आए, और बिट्स पिलानी के गोल्ड मेडल लिया उन्होंने, गोल्ड मेडलिस्ट हुए। बाद में वो प्रिंसिपल बन गए, और वहां से भरतपुर से रिटायर हुए, जाके भरतपुर में सेटल हैं आजकल। ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो हमारे सामने नहीं आई हैं, तो उस इन सब बातों का श्रेय हो जाता है। उस वक्त कॉलेज की गरिमा, कॉलेज का महत्व इतना जबरदस्त था। यूरोप के अंदर, मैं उदाहरण देना चाहूंगा, यूरोप के अंदर एक कहावत थी कि बैटल ऑफ वाटरलू वाज फॉट ऑन द प्ले फील्ड्स ऑफ एटन। जो योद्धा थे ना वाटरलू के, वो एटन स्कूल के खेल के मैदानों में तैयार किए गए थे, तभी तो इतनी जबरदस्त जंग हुई वहां पे। फ्रांस का थे नेपोलियन बोनापार्ट, दूसरी तरफ से बेल्जियम में है ये वाटरलू जहां युद्ध हुआ था। तो आप लोग सब इस एसडी कॉलेज के योद्धा हो, और योद्धाओं को सीख, समझ, शिक्षा, संस्कार देने वाले परम आदरणीय हमारे सामने जो टीम बैठी है, उनको सादर नमन करते हैं। और जो ये आयोजन आज किया है, इसमें भाई नाराज मत होना, कोई बात नहीं, एक आध साथी हमारा ऐसा भी हो जाता है किसी बात से, लेकिन कुल मिलाकर के सबने तारीफ की है, बहुत अच्छा हुआ है। इस कॉलेज के जो प्रोडक्ट्स बने हैं, चाहे वो जुडिशरी में है, चाहे वो राजनीति में है, चाहे वो दूसरे आपके कार्यकारिणी में IAS, IHS बने हैं, में आपने जो समय निकाला, सभी गुरुजनों का धन्यवाद करता हूं, और नतमस्तक होकर के ये अपेक्षा करता हूं कि वो अपने आशीर्वाद को बनाए रखें। जितने भी हमारे साथी आज यहाँ आए हैं, उनका भी बार बार धन्यवाद है कि उन्होंने योगदान दिया, और अपनी सहृदयता से पूरा टाइम लेकर के यहाँ पर अपनी पुरानी यादों को ताजा किया। भाई कोई बात हो गई है उसको निकाल देना, पार्लियामेंट में भी कई बार हो जाती है, पर उसको निकाल देते हैं रिकॉर्ड से। तो इसको सही भावना के साथ और एक अच्छे विचारों के साथ ही हम यहाँ से डालेंगे। भूख लग रही है, अब खाने का भी वक्त है, तो इन्हीं सब बातों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।